आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। याकूब मेमन की बीवी ने शौहर के लिए रहम की दरख्वास्त की, कहा फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाए। नामवर समाजी जहदकार आभा सिंह याकूब मेमन की फांसी के मसले पर बैरिस्टर ओवैसी के मौक़िफ़ की तायीद की। उस्मानिया दवाखाने की नई बिल्डिंग 2000 बिस्तर पर मुश्तमल होगी, वजीर सेहत की 4 टीवी से बातचीत। और वेस्ट जोन पुलिस ने 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया, 21 तोला तिलाई जेवरात जब्त। और अब नजर डालते हैं तफसीली खबरों पर। याकूब मेमन की अहलिया राहीन मेमन ने अदलिया और हुकूमत से एक बार फिर जज्बाती अपील करते हुए अपने शौहर के लिए रहम की दरख्वास्त की है। मीडिया से बातचीत के दौरान जज्बात से बेकाबू राहीन मेमन ने कहा कि इंसाफ की उम्मीद से उनके शौहर खुद सुपुर्द हुए थे, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी की गई है। उन्होंने कहा कि अपनी बच्ची की कसम खाकर कहती हैं कि मुंबई धमाकों में हलाक होने वालों का गम याकूब मेमन को बहुत ज्यादा था। राहीन मेमन ने कहा कि उनके खानदान पर रहम करते हुए याकूब की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाए। उनका कहना था कि अल्लाह के बाद अब अदलिया और हुकूमत पर ही उनको भरोसा है। मैं बस गवर्नर साहब को यही बोलना चाहूँगी और जो भी कंसर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, मोर देन 20 इयर्स, एंड याकूब ने भी बहुत सफ़र किया, हमने भी बहुत सफ़र किया एज अ फैमिली, और अब हम चाहते हैं कि ये डेथ कम्यूट हो जाए, डेथ सेंटेंस, और हम पर इतना रहम करें। मर्सी प्ली बोलते हैं ना, वो रहम की दरख्वास्त है कि एज अ फैमिली भी कुछ देखिए। बस यही बोलूँगी कि अब हमारे ऊपर रहम कर दो। वो आदमी, उसके बारे में ज़्यादा बोल के फ़ायदा नहीं है, बस हम बोलेंगे रहम कर दो, क्योंकि ये बहुत साल हो गए। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस डील एंड ऑल, पर मैं इतना बोलूँगी कि हमने सरेंडर किया है। ये तो मैं हमेशा बोलूँगी कि हमने सरेंडर किया है, याकूब ने सरेंडर किया है। और प्लीज़ अभी हम लोगों को, अभी हम पर रहम करो। टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बोलूँगी कि हमको गवर्नमेंट पे बहुत भरोसा है, याकूब को भी गवर्नमेंट पे बहुत भरोसा है, और अल्लाह के बाद वो ही है, पूरी जुडिशरी पे हमको बहुत भरोसा है। अब रहम करो और डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दो प्लीज़। जो भी है वो सब लॉ के पॉइंट से मुझे नहीं समझते, बस मैं इतना बोलती हूँ पब्लिक को, आप लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बस 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 हेलो। समाजी जहदकार आभा सिंह ने याकूब मेमन की फांसी की सजा पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया है। मीडिया से बात करते हुए आभा सिंह ने कहा कि याकूब मेमन, जिन्होंने खुद सुपुर्द होते हुए मुंबई बम धमाकों में पाकिस्तान के रोल का भांडा फोड़ा था, उनके साथ बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उनका कहना था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो किसी हद तक जायज़ है। आभा सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वजह से पाकिस्तान का रोल सामने आया और बाकी लोगों को सजा सुनाई जा चुकी। याकूब मेमन 20 साल से जेल में है, और अब जब आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जब कानून सबके लिए एक है, तो अगर आप इन लोगों की, राजीव गांधी किलर्स की, बेअंत सिंह किलर्स की, अगर आप फांसी की सजा माफ करते हैं तो आपको उस तरह से याकूब मेमन की फांसी की सजा को भी कम करके लाइफ इंप्रिजनमेंट में करना पड़ेगा, क्योंकि यही मैसेज जाएगा कि आप जो है एक तरह से फेवरेटिज्म कर रहे हैं, एक तरह से आप कानून को बराबरी से सबके लिए नहीं दे रहे हैं। तो अगर ओवैसी साहब की नाराजगी है तो वो नाराजगी कहीं ना कहीं
नहीं वाजिब है। और इसलिए जरूरी है कि जब याकूब मेमन की पिटिशन 433 सीआरपीसी के तहत महाराष्ट्र सरकार के पास आई है, तो महाराष्ट्र सरकार को ये सब तथ्यों को सामने रख के याकूब मेमन की फांसी की सजा को माफ करके उनको आजीवन कारावास की सजा दे देनी चाहिए। आजीवन कारावास की सजा भी कोई छोटी सजा नहीं है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हैदराबाद शहर में बैनुल अक़वामी सतह का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया जाएगा। कैंप ऑफिस में मुनक़दा जायजा इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि शहर के बंजारा हिल्स में सिटी कमिश्नरेट पुलिस के लिए दी गई 8 एकड़ अराजी पर कमांड एंड कंट्रोल रूम की इमारत तामीर की जाएगी। इजलास में इस इमारत से मुताल्लिक़ दिए गए 15 कंपनियों ने नमूने पेश किए। उन्होंने बताया कि इस इमारत में एक टावर 16 मंजिल का होगा और दूसरा टावर 24 मंजिला होगा। इस इमारत पर हेलीपैड भी होगा। उन्होंने बताया कि इमारत हैदराबाद की पहचान होगी। इस इमारत में 1000 अफराद की गुंजाइश वाला ऑडिटोरियम और 600 गाड़ियों की गुंजाइश रहेगी। वज़ीर आला ने कहा कि डिज़ाइन को खतियत देने के बाद टेंडर्स तलब किए जाएंगे। वज़ीर आला KCR ने बताया कि शहर में लगाए जाने वाले 1 लाख CCTV कैमरों को इस सेंटर से मरबूत किया जाएगा और दीगर अजला के अहम दफातर को भी इस सेंटर से मरबूत किया जाएगा। इस सेंटर के जरिए रियासत में होने वाली सरगर्मियों पर नज़र रखी जाएगी, जिससे पुलिस को अमन व कानून बरकरार रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। इजलास में काबीनी वज़रा के अलावा DGP अनुराग शर्मा, हैदराबाद और साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस के अलावा GHMC अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के स्पेशल ऑफिसर सुमेश कुमार और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वजीर सैयद लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि उस्मानिया दवाखाने की नई बिल्डिंग में 2000 बिस्तर का दवाखाना होगा। शहर के मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों का मुआयना करते हुए दूसरे दिन मलकपेट एरिया हॉस्पिटल का मुआयना करने के बाद 4TV से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इंजीनियर्स ने उस्मानिया दवाखाने को बोसीदा इमारत करार दिया है और उनके मशवरे के बाद वज़ीर आला ने उस्मानिया दवाखाने की जगह नई इमारत तामीर करने का फैसला है। उन्होंने बताया कि उस्मानिया दवाखाने के 850 बिस्तरों को मुख्तलिफ एरिया हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया जाएगा और साथ ही साथ तमाम सरकारी दवाखानों को असरी बनाया जाएगा ताकि गरीब आवाम को बेहतर तिबी सहूलत फराहम की जा सके। बिल्डिंग जो अभी चल रहा है वो 105 साल का बिल्डिंग है। वो जो अभी जो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स उसमें रहने का अच्छा नहीं रहता, उसको इमीडिएटली खाली करने के लिए सूचना दी है। उस वास्ते वो ओल्ड उस्मानिया बिल्डिंग में जो 850 बेड्स है पेशेंट्स है डिफरेंट एरिया से टेम्परेरी शिफ्ट करके शिफ्ट करने से सराउंडिंग जो एरिया हॉस्पिटल्स है, इधर महाराजपेट है, किंग कोटी है, सुपर हॉस्पिटल है, इधर नामपल्ली का हॉस्पिटल है, जो फैसिलिटी इधर है उसको उधर शिफ्ट करके टेम्परेरी और वो जगह में अच्छा नया बिल्डिंग बना के कंटिन्यू करते हैं। वो नया बिल्डिंग भी कैसा बना रहा है वो उस्मानिया बोल तो अभी 1000 बेड्स का वो सैंक्शन है, 1000 बेड का चल रहा है, उसको 2000 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। और ये सब लोगों को और डिस्ट्रिक्ट के सब लोगों ये सिटी के सब लोगों को और अच्छा पैसा देने का चांसेस रहता है। वजीर पंचायत राज के तारक रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना के देहातों को मिसाली बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। सेक्रेटरीट में जायजा इजलास में उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि दरी तरक्यात के लिए एक खुसूसी एक्शन प्लान तैयार किया जाए जो 5 साल के लिए होना चाहिए। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि मकासद को पूरा करने के लिए वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं। देहातों में तालीम, सेहत, ज़राअत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और देही इलाकों में मुख्तलिफ महकमे जात के प्रोग्रामों को मुश्तरका तौर पर मनसूबाबंदी करते हुए देहातों को तरक्की दी जाए। उन्होंने कहा कि मरकज से आने वाले फंड्स और पंचायत से वसूल होने वाले महसिल का मौसर इस्तेमाल करते हुए देहातों को तरक्की दी जाए। लोक सत्ता पार्टी के कारकुनों ने सरकारी मुलाजिमतों पर फौरी तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए सेक्रेटरीट के घेराव की कोशिश की। एहतजाजियों की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया और नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि TRS हुकूमत के इख्तिदार में आने के 1 साल बाद भी मुलाजिमतों के तकर्रुरात का एलामिया जारी करने में ताख़ीर की जा रही है। इस मौके पर एहतजाजी कारकुनों की तरफ से वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
تلنگانہ JSC کے صدرنشین کوڈن رام نے کہا ہے کہ ریاست کی تقسیم کے بعد بھی ایک ہائی کورٹ مناسب نہیں ہے۔ سوندریا وگنان بھون میں علیحدہ ہائی کورٹ کے مطالبے کو لے کر منعقد کی گئی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کوڈن رام نے انتباہ دیا کہ اس مسئلے پر ایک اور تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کے تعاون سے علیحدہ ہائی کورٹ کے قیام کو یقینی بنایا جائے گا۔ کوڈن رام نے بتایا کہ 6 اگست کو تلنگانہ کے جہدکار پروفیسر جے شنکر کے یوم پیدائش کے موقع پر اس سلسلے میں احتجاج کا آغاز کیا جائے گا۔ تلنگانہ کانگریس لیجسلیچر پارٹی کا اجلاس اتوار کو اسمبلی کے احاطے میں منعقد ہوگا۔ یہ اجلاس گرما گرم ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ CLP لیڈر جانا ریڈی کی سرگرمیوں کے خلاف پارٹی قائدین سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کئی قائدین کو جانا ریڈی کی سرگرمیاں ہضم نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اتوار کو ہونے والے اجلاس میں لیجسلیچرز اور پارٹی کے درمیان بہتر تال میل کی توقع کی جا رہی ہے۔ امکان ہے کہ حکومت کی کارکردگی کے خلاف متحدہ طور پر جدوجہد کرنے کے لیے بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ کولن کانگریس کمیٹی کے نائب صدر راہل گاندھی اگست کے دوسرے ہفتے میں ریاست کا دورہ کر سکتے ہیں۔ گاندھی بھون میں کانگریس صدر اتم کمار ریڈی کی قیادت میں راہل گاندھی کے دورے سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء اور پارٹی قائدین کے ساتھ اتم کمار ریڈی نے تبادلہ خیال کیا۔ اگست کے دوسرے ہفتے میں راہل گاندھی عثمانیہ یونیورسٹی اور ورنگل کا دورہ کریں گے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ راہل گاندھی زورانہ یا عشائیہ میں حصہ لیں گے۔ اتم کمار ریڈی نے پارٹی کے IT سیل کے قائدین کے ساتھ بھی اجلاس منعقد کیا۔ صدر PCC نے پارٹی کی سرگرمیوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کا مشورہ دیا ہے۔ کانگریس کے رکن کونسل P سدھاکر ریڈی نے مرکزی وزیر زراعت رادھا موہن سنگھ کی طرف سے کسانوں کی خودکشی سے متعلق کیے گئے ریمارکس کی مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ مرکزی وزیر نے کسانوں کا مذاق اڑایا ہے۔ انہوں نے مرکزی وزیر زراعت کو فوری عہدے سے برخاست کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ کسانوں کی خودکشی کو عشق میں ناکامی اور نامردی کی وجہ قرار دینا انتہائی افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کی بے عزتی کی گئی ہے۔ سدھاکر ریڈی نے کہا کہ راہل گاندھی ایک طرف کسانوں میں اعتماد بحال کر رہے ہیں تو دوسری طرف BJP کے وزراء کسانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسے وزراء کے خلاف مجرمانہ مقدمہ دائر کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کس بنیاد پر مرکزی وزیر نے اس طرح کے ریمارکس کیے ہیں، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ کانگریس رکن کونسل نے ریاستی وزراء ہریش راؤ اور T ناگیشور راؤ کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کس نے جیب بھرے ہیں، وقت آنے پر ہی اس کا پتہ چلے گا۔ کانگریس کے رکن اسمبلی جیون ریڈی نے سوال کیا ہے کہ دولت مند ریاست تلنگانہ میں کسانوں کا بھی حصہ ہے یا نہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیون ریڈی نے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی پر TRS رکن پارلیمنٹ کویتا کی تنقیدوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کویتا کو مشورہ دیا کہ حقائق کا سامنا کرنے کی کوشش کریں اور جہدکاروں کی طرف بات چیت کرنا بند کریں۔ انہوں نے کہا کہ گوداوری میں ڈبکی لگانے سے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں، یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ جیون ریڈی نے کہا کہ کانگریس پر تنقید کرنے سے پہلے کویتا کو KCR سے پوچھنا چاہیے کہ کانگریس نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ NDA سے قریب ہونے کے لیے کویتا راہل گاندھی اور کانگریس کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ تلگو دیشم لیڈر جے پربھاکر نے کہا کہ کافی غور کرنے کے بعد راہل گاندھی نے آندھرا کا دورہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پربھاکر نے کہا کہ 1.5 سال انتظار کے بعد راہل گاندھی منظر عام پر آئے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ اننت پور میں راہل گاندھی کے دورے کے وقت ہی جگن کو دورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پیچھے جو بھی سیاسی مقاصد ہیں اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ پربھاکر نے کہا کہ ریاست کو منمانی طریقے سے تقسیم کرتے ہوئے کسانوں کے ساتھ جھوٹی ہمدردی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ YSRCP کے لیڈر روجا نے آندھرا پردیش کابینہ میں 3 خاتون وزراء کی موجودگی کے باوجود بھی خاتون عہدیدار اور لڑکیوں پر حملوں کے واقعات کے سلسلے میں ان کی خاموشی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے روجا نے ناگرجنا یونیورسٹی میں رشتیشوری کی موت پر وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کی طرف سے بیان نہ دینے کو باعث افسوس قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ رشتیشوری کی موت کے گواہوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وزراء مختلف موضوعات پر روز بیانات دے رہے ہیں، لیکن رشتیشوری کی موت پر خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔
स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर एस.ए. शकूर ने हज 2015 व 16 के शेड्यूल के सिलसिले में एयर इंडिया के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़द किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 2 सितंबर से 8 सितंबर तक आज़मीन हज के लिए 16 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी, जिसमें हर फ्लाइट में 340 आज़मीन हज का काफिला सफ़र मुक़द्दस के लिए सऊदी अरबिया रवाना होगा। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हुज्जाज की वापसी का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचेगा और मजीद बताया कि आज़मीन हज के लिए 27 से 29 जुलाई तक टीका अंदाजी का कैंप मुनक़द किया जाएगा। गुड्डी मलकापुर के ताजिरों ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिसी क़ायदीन से इज़हार तशक्कुर किया है। ताजिरीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अरकान असेंबली जाफर हुसैन मिराज और कौसर मोहिउद्दीन की गुलपोशी की। उन्होंने मीडिया को बताया कि अब तक टीन शेड्स में कारोबार किया करते थे, लेकिन मजलिस की कोशिशों की वजह से उन्हें नए कॉम्प्लेक्स में जगह फराहम की गई है, जिससे 11 ताजिरीन को फ़ायदा पहुंचा है। वोटर शिनाख्ती कार्ड को आधार से मरबूत करने के सिलसिले में मजलिस के रुकन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी की क़यादत में पार्टी के वफ़द ने बल्दी ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़द किया। इस इजलास में सर्कल 4 और सर्कल 5 डिप्टी कमिश्नरान और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। मजलिसी वफ़द ने ओहदेदारों को बताया है कि 50% कार्ड्स को अभी मरबूत किया जाना बाकी है। रुकन कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी ने तजवीज़ पेश की कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए सेंटर्स कायम करते हुए कार्ड बनाया जाए। बल्दी ओहदेदारों ने इस तजवीज़ पर गौर करने का तयख़ुन दिया। मजलिस ने वोटर शिनाख्ती कार्ड्स को आधार से मरबूत करने के सिलसिले में मुमकिन ताउन का भी यकीन दिलाया है। बीजेपी की तलबा तंजीम ABVP के दफ्तर के रूबरू पेश आए एक वाक़े को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक विद्यानगर में वाक़े ABVP दफ्तर के पास मौजूद गाड़ियां जली हुई हालत में पाई गई। ये खबर आम होती ही ABVP के कारकुन बड़ी तादाद में दफ्तर के पास जमा हो गए और एहतजाज शुरू कर दिया। आसपास की दुकानों को भी बंद करवाया गया। इत्तला मिलने पर बीजेपी के रुकन असेंबली किशन रेड्डी मुकाम वाक़या पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि CCTV फुटेज से मालूम हुआ है कि बाज़ लोग पेट्रोल साथ लाकर गाड़ियों को आग लगाई और फरार हो गए। उनका कहना था कि इस वाक़े में दहशतगर्द मुलविस होने का भी इम्कान है। पुलिस को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। किशन रेड्डी ने इंतबाह दिया कि अगर पुलिस ने फौरी कार्रवाई नहीं की तो बीजेपी कार्रवाई करेगी। नामपल्ली पुलिस हुदूद में मुस्कान मिशन के तहत 22 कम उम्र लड़कों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। पुलिस ने ज़ेर हिरासत लड़कों के वालिदिन के साथ काउंसलिंग करते हुए बच्चों को छोड़ दिया। इंस्पेक्टर नामपल्ली पुलिस मधु मेओस ने मीडिया को बताया कि ज़ेर हिरासत लड़कों में दूसरी रियासतों के लड़के भी शामिल हैं। उनके एम्प्लॉइज़ बच्चों को ट्रेन के जरिए उनके घर रवाना करने की जिम्मेदारी दी गई है। अलावाज़ी मुंतकली के बाद भी अगर ऐसी गलती सरजद होने की सूरत में उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। वेस्टर्न पुलिस ने 2 आदी सारिकीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 60 लाख रुपए मालियत की मसरूका अशिया को जब्त कर लिया। पुलिस ने सारिकीन के अलावा उनसे मसरूका माल खरीदने वाले एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कामली दीपक और कामली आकाश सरखे की 16 वारदातों में मुलविस है। उनके कब्जे से 21 तोले तिलाई जेवरात जब्त कर लिए गए। पुलिस ने इन सारिकों से मसरूका माल खरीदने वाले कामली वीरू को भी गिरफ्तार कर लिया है। तिलाई चेन उड़ा लेने की वारदात के दौरान जख्मी खातून सुनीता की मौत हो गई है। चंद दिन कबल मुतोफिया अपने लड़के के साथ बाइक पर जा रही थी कि 2 नामालूम सारिक बाइक पर आए और गले से तिलाई चेन छीन ली। इस दौरान खातून बाइक पर से गिर गई और शदीद जख्मी हो गई थी। फौरी उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वह जख्मों से जाबर न हो सकी। मुतोफिया के रिश्तेदारों ने सारिकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। नलगुंडा चौराहे के पास ट्रैफिक के बहाव के मौसर इंतजाम न होने से हादसात पेश आ रहे हैं। मेट्रो रेल के कामों की वजह से भी ट्रैफिक का बहाव मुतासिर हुआ है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में लापरवाही बरती जा रही है।
मुकामी अवाम ने बताया कि सड़क अबूर करने के लिए रास्ता फराहम ना करने से मुश्किलात पेश आ रही हैं। रॉन्ग साइड जाने से हादसात पेश आ रहे हैं। मुकामी अवाम ने ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों से फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। याकूब मेमन की बीवी ने शौहर के लिए रहम की दरख्वास्त की। कहा, फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाए। नामवर समाजी जहदकार आभा सिंह याकूब मेमन की फांसी के मसले पर बैरिस्टर ओवैसी के मौक़िफ़ की तायद की। उस्मानिया दवाखाने की नई बिल्डिंग 2000 बिस्तर पर मुश्तमल होगी। वजीर सेहत की 4 TV से बातचीत। और वेस्ट जोन पुलिस ने 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। 21 तोला तिलाई जेवरात जब्त। और अब नजर डालते हैं तफसीली खबरों पर। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।